हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल JMD स्टडी पॉइंट मंसूरगंज में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट में किया कि सर यूपी बोर्ड कुछ सिलेबस यानी कि 30% सिलेबस यानी कि 30% सिलेबस को कम कर दिया है। तो इस सिलेबस में क्या क्या कम हुआ, कौन कौन सा चैप्टर निकला है, क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने इसे बात को लेकर एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम बता दें, इस कोविड-19 महामारी के कारण यूपी बोर्ड ने आपके भौतिकी कक्षा 12 भौतिकी सिलेबस को ज़्यादा काफ़ी कम कर दिया और बिल्कुल आसान कर दिया। तो इसमें चलिए हम बात करते हैं इकाई 1 स्थिर विद्युतिकी में क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ हम आपको बस यही बताएंगे आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको गाउस नियम के अनुप्रयोग में जो तीसरा अनुप्रयोग इसका था, एक समान आवेशित पतले गोली कोश के बाहर और भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है इस बार। तो आप इस टॉपिक को छोड़कर बाकी के जितने भी टॉपिक हैं इस इकाई 1 यानी कि स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आप उसको तैयार कीजिए अच्छे से। यदि इकाई 2 की हम बात कर लें धारा विद्युत, तो इस इकाई से अब आपको कार्बन प्रतिरोधकों के लिए जो वर्ण कोड होते थे और साथ में उसके बाद आपको मिलता था प्रतिरोधकों का, यानी कि प्रतिरोधकों को आप श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध निकालते थे। यानी कि इन दोनों टॉपिकों को नहीं पढ़ना है इकाई 2 यानी कि धारा विद्युत से। यदि हम इकाई 3 की बात करें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, तो यहाँ आपके लिए सबसे बड़ी खबर है कि यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ निकाल दिया गया, एकदम हल्का कर दिया गया है, जिसमें आपको चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में तीव्रता नहीं पढ़ना है। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर आपको चुंबकीय अवयवों के बारे में नहीं पढ़ना है। चुंबकीय अवयव में आपको मिलता था अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय को भी उदाहरण सहित नहीं पढ़ना है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके सिलेबस को इतना कम कर दिया गया कि आप आसानी से अब इनको तैयार कर सकते हैं। तो आप एकदम लगन से पूरे मेहनत कीजिए, यानी कि पूरा मेहनत कर लीजिए। फिजिक्स में 90+ आप ला सकते हैं आसानी से। साथ में विद्युत चुंबक और इनकी तीव्रता को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनको भी नहीं पढ़ना है और अस्थायी चुंबक के भी बारे में नहीं पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो आप अपने बुक में टिक कर लीजिए आपको यह नहीं पढ़ना है, बाकी को छोड़ के बाकी जो बच रहा है उसको पढ़िए, तैयार कीजिए। अगर हम इकाई 4 की बात करें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से, तो यहाँ से आपके 2 टॉपिक निकाले गए हैं, जिसमें आपका एक शक्ति गुणांक है और एक है वाटहीन धारा। यानी कि शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा को इस इकाई से निकाल दिया गया है, यानी कि इसको छोड़ के बाकी आप सब तैयार कीजिए। अगर हम इकाई 5 में चलें वैद्युत चुंबकीय तरंग में, तो यहाँ से आपको एक टॉपिक निकाला गया है और वह है विस्थापन धारा की आवश्यकता। यानी कि विस्थापन धारा की आवश्यकता कहाँ कहाँ है यह आपको अब नहीं पढ़ना है। अब यदि हम अगले इकाई यानी खंड ख में चलें सेकेंड पेपर फिजिक्स के, यानी कि जो सेकेंड है उसके बारे में बात करें, तो इसमें अगर हम इकाई 6 की ही बात कर लेते हैं 6वीं इकाई की, तो यहाँ प्रकाशिकी है और यहाँ प्रकाशिकी में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको गोली दर्पण के बारे में नहीं पढ़ना है। गोली दर्पण का सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला का दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखना,
और सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, यानी कि इन सब टॉपिकों को नहीं पढ़ना है। अच्छे से आप इनको कहीं नोट कीजिए और इन टॉपिक के बारे में बिल्कुल समय नष्ट ना करें। और इसके आगे अगर हम बता दें तो आपको ध्रुवण के बारे में नहीं पढ़ना है, समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में नहीं पढ़ना है, ब्रूस्टर का नियम नहीं है, समतल ध्रुवित प्रकाश और पोलराइड का उपयोग, यानी कि ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो अब आप देख सकते हैं आपके सिलेबस को वास्तव में बहुत कम कर दिया गया, एकदम आसान कर दिया गया, यानी कि जो हार्ड टॉपिक थे उनको बाहर किया गया, यानी कि आपकी सिलेबस एकदम आसान कर दिया गया कि कोविड-19 की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप अच्छे से तैयार कीजिए। अगर इकाई 7 की बात करें तो इकाई 7 में आप देखें तो द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति है। इसमें से आपको डेविसन और जर्मर का जो प्रयोग था उसका प्रायोगिक विवरण नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको उसके निष्कर्षण की व्याख्या करना है। तो यानी कि आप चाहें तो इससे रट भी सकते हैं, क्योंकि प्रायोगिक विवरण करना नहीं है, सिर्फ आपको इसका निष्कर्षण देना है। अगर हम इकाई 8 की बात करें जो है परमाणु नाभिक, तो इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में नहीं पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में नहीं पढ़ना है, और अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण के बारे में भी नहीं ध्यान देना है, यानी कि पढ़ना नहीं है। साथ में रेडियो एक्टिव 6 नियम, इसको भी नहीं पढ़ना है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, इस टॉपिक को भी निकाल दिया गया, और द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें जो परिवर्तन होता था इसको भी निकाल दिया गया। यानी कि बिल्कुल आपका टॉपिक आसान कर दिया गया, सिलेबस आसान कर दिया गया। तो आप मन से पढ़िए, मेहनत कीजिए और 90+ लाने की पूरा प्रयास कीजिए। अगर हम इकाई 9 की बात करें तो इकाई 9 में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ आती हैं। इसमें से आपको जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का जो प्रयोग होता था, यानी कि इन 2 टॉपिकों को आपको नहीं पढ़ना है। बाकी इसके अलावा सभी टॉपिक को पढ़िए, जितना टॉपिक बताया गया इन टॉपिकों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए, एकदम मत ध्यान दीजिए। बाकी जो बच रहा है आप उसे तैयार कीजिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं, 90+ मार्क्स ला सकते हैं। तो देर मत कीजिए, लग जाइए, ऑनलाइन स्टडी कीजिए, घर पे स्टडी कीजिए, स्वयं से स्टडी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हम आपको बता दें कहाँ से कितने नंबर पूछे जाएंगे। तो स्थिर विद्युत की, यानी कि इकाई 1 से आपको 8 नंबर में पूछे जाएंगे। यहीं इकाई 2 धारा विद्युत से 7 नंबर में पूछे जाएंगे, और इकाई 3 धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, यहाँ से आपको 8 नंबर मिलेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि इकाई नंबर 4 से आपको 8 नंबर मिलेंगे। और एक गरीब सा चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो आप अच्छे से तैयार कीजिए। अगर हम बात करते हैं खंड ख में, तो इकाई 1 जो प्रकाशिकी है, यहाँ से आपको 13 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। द्रव्य और दैत्य प्रकृति से 6 नंबर मिलेंगे, परमाणु नाभिक से 8 नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ से भी 8 नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपके टोटल 70 नंबर में पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो आप 70 नंबर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रैक्टिकल वैसे भी आप कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। बाकी जो आपकी थ्योरी पेपर है उसको आप बढ़िया बनाइए, बढ़िया तैयार कीजिए, पूरे मन से लगे रहिए, पढ़ते रहिए।